आपने 3 सप्ताह पहले कहा था कि अब कोई जाति नहीं है, सिर्फ वैश्य जाति ही बची है। ये चारों वर्ण या चारों जाति के बारे में विस्तार से समझाने की कृपा करें। चलिए आज एक नई परिभाषा लीजिए। हम तो कई परिभाषा चारों वर्ण पर देते रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ही जगह रहते हैं। देखिए ये शरीर क्या है, ध्यान से सुनिए, शूद्र है। प्राण क्या है, क्षत्रिय है। मन क्या है, वैश्य है। और ब्राह्मण कौन है, आत्मा है। ये परिभाषा आपको नहीं मिलेगी कहीं। शूद्र का मतलब है जहाँ तमस ज़्यादा है, शरीर में आलस है, प्रमाद है। क्षत्रिय का मतलब है जहाँ साहस ज़्यादा है, त्याग की भावना ज़्यादा है। और बिना प्राण के प्रबल हुए कोई त्याग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई भगत सिंह बन सकता है क्या? अब भगत सिंह कौन जाति के थे, पूछते रहिए। भगत सिंह की जाति क्या थी? तो हम बोलेंगे क्षत्रिय जाति के थे। अच्छा तो बुद्ध कौन जाति के थे? हम बोलेंगे ब्राह्मण जाति के थे। नहीं, तो राजा के पुत्र थे, क्षत्रिय थे। अरे वो सिर से पांव तक आत्मा थे, सिर से पांव तक ईश्वरीय प्रकाश थे। नहीं, वो तो क्षत्रिय घर में पैदा लिए। तो कहते रहिए। अरे भाई घर में से क्या लेना देना है? कर्म क्या था? प्राचीन वैदिक काल में तो कर्म के आधार पर वर्ण का विभाजन था। वो तो उत्तर वैदिक काल में ना जन्म के आधार पर वर्ण का विभाजन हो लेगा और वहीं से भारतीय संस्कृति का गौरव घटना शुरू हुआ, पतन में चला गया। नहीं तो हम जगत गुरु थे जब तक कर्म के आधार पर वर्ण का विभाजन था। प्राचीन वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्ण का विभाजन था, इसलिए बुद्ध क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। अब वेद व्यास का नाम सुने हैं, व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। सभी आर्ष ग्रंथों का जितना पुराण है, स्मृति है, वेद है, उपनिषद है, सबका भाष्य किया, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। वेद व्यास को नाम ही वेद व्यास हो गया। ज्ञान, वेद अर्थात ज्ञान, अवेद अर्थात वेदना को जानने वाला, तभी तो ज्ञान निकलेगा। जो समस्या को देखेगा, जो परेशानी को, जो दर्द को महसूस करेगा, वही तो समाधान देगा। इसलिए वेद का निर्माण हुआ, यानी वेदना से निर्माण हुआ है वेद का, तो ज्ञान प्रस्फुटित होता है। ये जानिए वेद क्या है। वेद अर्थात ज्ञान सभी मानते हैं, जो वेदना से लेकिन उत्पन्न होता है ये कोई नहीं जानता, दर्द से उत्पन्न होता है। तो वेद उनका नाम है, चूंकि ज्ञान के अधिष्ठाता माने जाते हैं व्यास मुनि, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। लेकिन वेद व्यास कहाँ पैदा लिए थे? दासी के घर में पैदा लिए थे, पराशर के संतान थे, मछुआरे के घर में पैदा लिए थे। तो क्या वे मछुआरा थे? नहीं, वो ब्राह्मण थे। हाँ, जहाँ जोड़ घटाव है, गुना भाग है, हिसाब किताब है, वहाँ वैश्य है। और जहाँ केवल ईश्वरीय प्रकाश है, वहाँ सिर से पांव तक ओतप्रोत है, वो ब्राह्मण है। अब पंडित जी अगर सामान बेच रहे हैं तो वैश्य है। कथा कीर्तन करते हैं पंडित जी लोग, हिसाब किताब कितना लाख आया दान, कितना पैसा मिला, कितना फीस लेंगे, तो पंडित थोड़ी है, विद्वान थोड़ी है, ब्राह्मण थोड़ी है, वो वैश्य है। जो हमने पिछली बार भी कहा। आपको पता है, एक बात और सुन लीजिए, आज भारत का क्या नाम है? इंडिया, हिंदुस्तान। इसके पहले क्या था? ब्रह्मवर्त। आर्य लोग जब शासन हुआ तो आर्यावर्त हुआ। सिंधु नदी के किनारे निवास करने वाले फारसी में 100 नहीं बोल पाता तो उसको हिंदू बोल दिया। संदर्भ सभ्यता है, हिंदू शब्द जो बना है ना, वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, हिंदू बोल पाते थे, इसलिए हिंदू सभ्यता हो गई। फारसी में 100 है, शब्द उच्चारण होने में दिक्कत होता है। तो फारस के खाड़ी से लोग आए थे ना, तो सिंधु घाटी के पास जो रहते थे, तो लोग सिंधु वासी नहीं बोले, हिंदू निवासी बोले, तो हिंदू 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 हो गया। लेकिन हम लोग मूलतः सनातन है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? ब्रह्मवर्त। उस समय भारत की जितनी आबादी थी वो सभी ब्रह्म जैसी चर्या थी, ब्रह्म तेज था सभी के चेहरे पर। उस समय आबादी थी 33 करोड़। इसलिए कहता ना, हिंदू देवी देवता तो 33 करोड़ की पूजा करता है। उस समय भारत की जो आबादी थी, ब्राह्मणों को एक नाम है भूसुर, पृथ्वी के देवता। सभी ब्रह्म जैसी चर्या थी, सभी देव शरीर में थे। इसलिए 33 कोटि भारत के जितने थे सभी देवता कहलाते थे। इसलिए 33, दरअसल हम पूजा करते हैं तो अपने प्राचीन भारत के 33 कोटि आबादी की पूजा करते हैं। एक परिभाषा ये भी है। अब ब्राह्मण ब्रह्मवर्त था, ब्राह्मण जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण थे सभी। तो ब्रह्म जैसा तेज था, तो ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, ये था ब्रह्मवर्त में बंटवारा कर्म के आधार पर। सभी मूलतः ब्राह्मण थे, ब्रह्म तेज को धारण किए थे। जो गाड़ीवान था उसके चेहरे पर भी ब्रह्म तेज था भाई। जो बर्तन साफ करती थी उसके चेहरे पर भी एक अलौकिक तेज होता था। इस रूप में मत सोचिए। इस शरीर में ही चारों वर्ण है। शरीर क्या हो गया? शूद्र। इसी से सेवा कर, शूद्र मतलब सेवा करना। ये शरीर हो गया शूद्र, इसमें आलस भी है, तमोगुण। प्राण हो गया क्षत्रिय, मन हो गया वैश्य, आत्मा हो गई ब्राह्मण। अच्छा ये बताइए, अभी आप खड़े होंगे तो कहाँ खड़े होंगे? कैसे खड़े होंगे?
पैर से। पैर को कहता है लोग, एक परिभाषा ये, पैर को शूद्र, दोनों हाथ को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और सिर को ब्राह्मण। सिर के बल तो नहीं ना खड़े होते हैं, पैर के बल खड़े होते हैं। पैर ना हो तो क्या होगा, सिर कितना उपयोगी होगा। अब भूख लगी हो तो पैर भी क्या करेगा और दिमाग भी क्या करेगा। पेट नहीं हो तो, वैश्य ना हो तो क्या होगा। अरे भाई शूद्र है, कहते हैं कि जहां आस्था से लोग पेशाब भी पी लेते हैं और श्रद्धा है तो पेशाब भी पी लेते हैं। और क्या विकृति आई कि हम किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते। क्या दो डायरेक्शन हो गया, एक उत्कृष्टता है, एक तरफ निकृष्टता है। आप जब टॉयलेट जाते हैं तो हाथ बाएं हाथ से धोते हैं तो बाएं हाथ को अलग रखते हैं ना, फिर साबुन से धो लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो क्या ये हाथ हमेशा क्या अपवित्र है, हमेशा शुद्ध है? जिस समय आप झाड़ू दे रहे हैं, नाला साफ कर रहे हैं तो आप शुद्ध हैं, है ना। लेकिन शुद्ध हमेशा अपवित्र हो गया, उस छुआछूत बेवकूफ़ी है हम लोगों की। और आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई बदमाशी कर आप किसी को बचा रहे हैं तो उस समय आप क्षत्रिय हो गए ना, नहीं हो गए। खाना बनाने में पत्नी का सहयोग कर रहे हैं तो आप तो भी क्या हो गए, शूद्र हो गए। इसलिए नारी जाति को कह दिया शूद्र है, और उसे ब्राह्मण पैदा ले लिया, वाह वाह, क्षत्रिय पैदा ले लिया। नारी ओम नहीं बोल सकती, नारी जो है सो गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, अब उसके पेट से पैदा हुआ सब ओम बोलने का अधिकार हो गया उसको। सोच का फर्क है। सोचिए आप लोग, आज सोचिए। दूसरा, जब आप दुकान पर बैठे हैं तो वैसे पैसे का हिसाब किताब कर रहे हैं तो वैसे हो गए, और बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठ गए या खुद ही ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, शोध अनुसंधान कर रहे तो आप ब्राह्मण हो गए। एक ही व्यक्ति चारों काम करता है ना जी। और हमने कहा कि पैर ना हो तो हमारा अस्तित्व ना हो, तो हमेशा आप प्रणाम करने जाते हैं तो किसको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, मतलब हमेशा शूद्र का सम्मान होता है। और जब कोई बच्चा बदमाशी करता है तो कहाँ थप्पड़ लगता है, अब बोलिए कहाँ थप्पड़ लगता है, गाल में थप्पड़ मारते हैं, सिर में, तो हमेशा शूद्र का सम्मान होता है और हमेशा ब्राह्मण को थप्पड़ लगता है। अब आई बात समझ में। अरे पैर छूते हो ना यार, ठीक है, अब आप पाँव लागी ठेहुना छूते हो, विकृति तो सब चीज में आ गई, लेकिन पैर छूते हैं ना, कितने बढ़िया से पैर पखाड़ते हैं। कोई घर में आता है तो उस जल को तो पी जाते थे लोग, संत महात्मा जब आते थे घर में। ये बहुत गलत है, ये छुआछूत सब चला। अरे सूर्य की रोशनी से परछाई आता था साउथ इंडिया में तो उसको मार देता था, अरे उसकी परछाई लग गई, सुधरा रहा है, रास्ता बदल देते थे ब्राह्मण। क्या विकृति की पराकाष्ठा। एक तरफ देखिए पैर छूने की परंपरा, वो उत्कृष्टता की पराकाष्ठा है। सत्यकाम जावाल का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े ऋषि हुए, गौतम ऋषि उसके गुरु थे। गौतम ऋषि ने पूछा जब वो सीखने आए सत्यकाम कि तुम्हारे पिता कौन है, क्या नाम है, किस जाति के हो, किस वर्ण के हो, पूछते हैं लोग। बोले मुझे नहीं मालूम मेरे पिता का नाम क्या है। माँ से पूछने गया जवाला से, बोला हम मेरे पिता कौन है, गौतम ऋषि पूछ रहे हैं। तो जवाला ने कहा मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता क्या है, मैं दासी हूं, मैंने बहुत लोगों की सेवा की है, अपने धर्म का पूरा पालन किया, तुम किससे पैदा लिए मुझे नहीं पता, मैं दासी हूं। वही सत्य जो माँ बोलती है वही जाके ऋषि गौतम को सत्यकाम जवाल कहता है। मेरी माँ ने कहा कि मैं दासी हूं, मैंने बहुत लोगों की सेवा की है, उसमें तुम किससे पैदा लिए मुझे नहीं पता है। बोले तुम ब्राह्मण हो, तुमने सत्य कहा इसलिए तुम ब्राह्मण हो, और तुम्हारी माँ भी ब्राह्मण है। और गौतम ऋषि ने सत्यकाम को दीक्षा दी, ज्ञान दिया। ये कथा प्रचारित नहीं है, ये छुआछूत प्रचारित है कि भारत का तो संस्कृति, भारत की संस्कृति इतनी बेकार है, ये प्रचारित है। सत्यकाम जावाल भी तो इतिहास में उदाहरण है। कुंभ में सारे लोग नहाने गए तो पानी नहीं पड़ता होगा शूद्र का ब्राह्मण को, हद बात। ये नौटंकी बंद होनी चाहिए, ये अज्ञान, ये भ्रांति, ये भ्रम खत्म होना ही चाहिए। हमने कहा ना हम क्या थे, आज क्या हो गए, कल क्या होंगे, क्या होना चाहिए, इस पर हम सभी जो बैठे हैं विचार करिए। आज तो कहे ना कि सब जाति कहाँ वैश्य बची है, सब रुपया का हिसाब, कितना पैसा मिला पैसे से तोलते हैं। और बड़ा आश्चर्य लगता है, कोई धन किसी को देता है, धनवानों की इज्जत करता है, अरे बहुत पैसे वाला, अरे करोड़पति है, तुमको अठन्नी दिया क्या, क्यों इज्जत दे रहे हो। अरे जो ज्ञानी है वो 5 लाइन बोल देगा, ज्ञान मिल जाएगा, तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। ज्ञानी का इज्जत नहीं है। अभी किसने कहा, कहाँ सुन रहे थे कि IAS बना भारत में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, IPS बना, एलाइट बना, उसी तरह ITS होना चाहिए था। किसने अभी कुछ कहा, इंडियन टीचर सर्विस, टीचिंग सर्विस होना चाहिए। सर्वोपरि शिक्षक होता है, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता। उसका निर्माता कौन है, शिक्षक है ना, वो टीचर है ना। पूरे भारत वर्ष का एग्जाम होना चाहिए और एकदम अच्छी प्रतिभा एकत्रित हो, अब वो ज्ञान दे।
जिस तरह IAS एकत्रित होते हैं एक जगह, उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। ITS का, जैसे IAS का लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में है, IPS का हैदराबाद में, वो ट्रेनिंग होना चाहिए। ITS होना चाहिए, इंडियन टीचिंग सर्विस। लेकिन कोई कुछ नहीं बनता है तो हाँ मास्टर भाई के लिए, गुरु जी भाई के लिए। तो गुरु जी शब्द भी अब गु मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला, ज्ञान रूपी अंधकार से जो सत्ता ले चलती है प्रकाश की और ज्ञान के प्रकाश की ओर, वो गुरु होता है। गुरु जी छथिन, क्या मानसिकता हो गई गुरु जी के काम करी छिन। पंडित है, पंडित, पांडित्य, पांडित कितना बड़ा शब्द है, आज वो निकृष्ट शब्द है। आज तो सभी वैश्य है, सभी पैसे का बोलवाला है, तो सभी वैश्य मानसिकता में, मानसिकता है ना, रुपया आधारित सोच है, हमारा विचार है, हमारी जीवन शैली है, हमारा व्यवहार है, रुपये के इर्द गिर्द केंद्रित है, तो सभी वैश्य है। ये हमने पिछली बार कहा होगा।